ओके, तो क्या हमको जल्दी केविन ओवेंस का हील टर्न देखने को मिलने वाला, साथ ही साथ रेसलमेनिया 41 के अंदर आखिर कौन सा रेसलर कोडी रोड को फेस करने वाला है उनकी चैंपियनशिप के लिए, ये चीज रिवील हो चुकी है। एंड इसके अलावा रोमन रेंस का क्या रोल होने वाला है इस साल की रॉयल रंबल के अंदर, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं केविन ओवेंस के हील टर्न के बारे में। अगर आपने कुछ टाइम से नोटिस किया हो स्मैकडाउन के ऊपर, केविन ओवेंस का जो कैरेक्टर है उसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है। मतलब जिस तरह से वो कोडी रोड को ट्रीट करते हैं, जिस तरह से कोडी रोड के बात करते हैं, वो देख के पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कहीं ना कहीं टीज कर रही है कि जल्दी हमको केविन ओवेंस का जो है हील कैरेक्टर वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिलने वाला है। बट अगर बात करें एग्जैक्ट टाइम की, एग्जैक्ट डेट की, तो हमको पॉसिबली केविन ओवेंस का जो हील टर्न है वो सर्वाइवर सीरीज के बाद देखने को मिलने वाला है। जिसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ऐसी कुछ अपडेट्स आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस एंड कोडी रोड को वॉर गेम्स के मैच के अंदर डाल सकती है विद रोमन रेंस। मतलब रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस एंड कोडी रोड फेस करने वाला है बैड ब्लड लाइन को वॉर गेम्स के मैच के अंदर सर्वाइवर सीरीज में। वैसे तो काफी सारे फैंस, इवन मैं भी चाहता था कि हमको ओजी ब्लड लाइन वर्सेस बैड ब्लड लाइन के बीच में वॉर गेम मैच देखने को मिले सर्वाइवर सीरीज के अंदर, जिसमें रोमन रेंस को जिमी ऊसो, जे ऊसो और सैमी ज़ेन आके ज्वाइन करो और फिर से हमको वो ओजी जो ब्लड लाइन थी पहले वो देखने को मिले और ये चारों फेस करे सर्वाइवर सीरीज में बैड ब्लड लाइन को। बट अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है वो ये दावा करते हैं कि हमको सर्वाइवर सीरीज के अंदर रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस एंड कोडी रोड एंड रोमन रेंस वर्सेस बैड ब्लड लाइन के बीच में ही वॉर गेम मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू करवाती है तो शायद इतना बुरा ना हो। क्योंकि अगर हम स्टोरी वाइज देखें तो रैंडी ऑर्टन भी इन्वॉल्व है, केविन ओवेंस भी इन्वॉल्व है और कोडी रोड का तो मैच होने वाला बैड ब्लड के अंदर। तो हो सकता है जो रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस अभी रोमन रेंस और कोडी रोड के खिलाफ है वो बैड ब्लड के अंदर या फिर बैड ब्लड के बाद जाके रोमन रेंस और कोडी रोड के साथ मिल जाए और फिर हमको सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम मैच देखने को मिल जाए। एंड अगर ऐसा होता है तो केविन ओवेंस का जो कैरेक्टर वो एटलीस्ट सर्वाइवर सीरीज तक तो ऐसे ही जाने वाला है। सर्वाइवर सीरीज के होने के बाद जब इनकी स्टोरी लाइन खत्म हो जाएगी, बैड ब्लड लाइन से जो पंगा है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हो सकता है केविन ओवेंस अपना हील टर्न कर दे कोडी रोड के ऊपर और फिर हमको कोडी रोड वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में एक मैच देखने को मिल जाए। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम मैच करवाने का प्लान है केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड को लेकर, तो फिर हमको कंफर्म सर्वाइवर सीरीज के बाद ही केविन ओवेंस का हील टर्न देखने को मिलेगा। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ये प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं जाती और वो ओजी ब्लड लाइन को लाती है सर्वाइवर सीरीज के लिए, तो हो सकता है हमको सर्वाइवर सीरीज के पहले केविन ओवेंस का जो हील टर्न है वो देखने को मिल जाए। बाकी केविन ओवेंस का हील टर्न होगा ये तो बिल्कुल कंफर्म है, बट देखने वाली बात होगी कि सर्वाइवर सीरीज से पहले होता है या सर्वाइवर सीरीज के बाद होता है। आज एडब्ल्यू का डायनामाइट का शो था और फाइनली भाई एमबीपी ने अपना हर्ट बिजनेस जो है वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। शेल्टन बेंजामिन को वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ला चुके हैं। काफी सारे पहले से ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि शेल्टन बेंजामिन जो है वो एडब्ल्यू कंपनी जाके ज्वाइन करने वाला है और फाइनली भाई आज के एडब्ल्यू के डायनामाइट के शो पे शेल्टन बेंजामिन ने अपना डेब्यू कर लिया और वो जाके सीधा एमबीपी के साथ जुड़ गए हैं। धीरे धीरे एमबीपी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि भाई शेल्टन बेंजामिन तो आ गए, इसके बाद शायद बॉबी लैशली भी आ जाए और फिर से वो अपना जो हर्ट बिजनेस है जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो चलाते थे वो एडब्ल्यू के अंदर भी वो अपना क्रिएट कर ले। तो अगर ऐसा होता है तो आई थिंक एडब्ल्यू के लिए काफी अच्छी बात होगी। और वैसे सच बताऊं तो मैंने आज एडब्ल्यू का डायनामाइट का शो देखा और देख के मेरे को लगा कि भाई ठीक है यार, मतलब एडब्ल्यू भी अच्छा काम करती है। देखो डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा मेरे लिए ऊपर रहेगी, मैं हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यू के शो हमेशा एंजॉय करता हूँ, बट एडब्ल्यू का शो देख के मेरे को आज ऐसा लगा कि हाँ यार चलो कुछ कॉम्पिटिशन तो भाई कोई कंपनी दे रही है। क्योंकि आज पहली बार मैंने एडब्ल्यू का कोई शो देखा और देखते ही मेरे को पसंद आ गया और शायद आगे भी मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट स्पेशल जो चीज हुई आज के शो पे वो थी जॉन मॉक्सली। मतलब जॉन मॉक्सली भाई इतना बढ़िया काम कर रहा है ना एडब्ल्यू के अंदर, चाहे स्टोरी लाइन वाइज हो चाहे प्रोमो वाइज हो, भाई वो बंदा बिल्कुल लगा हुआ है कि उसको एडब्ल्यू के अंदर बिल्कुल टफ कंपटीशन देना है। आज भी उन्होंने डैनियल ब्रायन के लिए जो बातें बोली है, जैसे उन्होंने अपना प्रोमो डिलीवर किया, वो देख के काफी लग रहा है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस अच्छा काम करते ही थे, भाई एडब्ल्यू के अंदर भी बंदा काफी अच्छा काम कर रहा है। बट यहाँ पे जो सबसे स्पेशल चीज थी वो थी शेन मैकमैन के एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के हिंट। जॉन मॉक्सली ने आज अपने प्रोमो में ये चीज बोली है कि ये जो सारा कुछ वो कर रहे हैं एडब्ल्यू के अंदर, अभी जो अटैक वगैरह कर रहे हैं, चाहे जो प्रोमो डिलीवर कर रहे हैं, वो एक्चुअली में वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, उनके पीछे कोई है करवाने वाला जो उनसे वो सारी चीजें करवा रहा है। इवन कमेंट्री टेबल से भी कोई ये बात बोल रहा था कि कौन है वो बंदा जो जॉन मॉक्सली से फोर्सफुली ये सारी चीजें करवा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई एडब्ल्यू सीधा सीधा हिंट कर रही है कि शेन मैकमैन ही वो बंदा है जो कि शायद हमको जॉन मॉक्सली के सहारे एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड अब बस सोचो कि अगर ऐसा होता है, शेन मैकमैन एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आ जाता है, जो कि हमने हिंट पहले भी देखे थे, टोनी खान के साथ उनकी फोटो देखी थी, यंग बक्स के साथ उनकी फोटो देखी थी, तो एडब्ल्यू काफी टाइम से ये चीज हिंट करते हुए आ रही है कि भाई शेन मैकमैन जो है वो एडब्ल्यू कंपनी को ही ज्वाइन करने वाला है। एंड सोचो अगर ऐसा होता है तो भाई एक तरह से साले और जीजा के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। मतलब शेन मैकमैन जो है वो ट्रिपल एच के साल है, वो एडब्ल्यू के अंदर होंगे और भाई ट्रिपल एच जो है जीजा है वो डब्ल्यूडब्ल्यू को रन कर रहे होंगे। तो भाई ये कंपटीशन देखने में मजा तो काफी ज्यादा आने वाला है। और ये जो सारी चीजें हो रही है एडब्ल्यू के अंदर, भाई कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ कर रही है। और जब शेन मैकमैन फाइनली खुद से आके एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन कर लेंगे तो शायद कंपटीशन जो है वो और ज्यादा ओवर लेवल पे चला जाएगा। बट फिलहाल हिंट बिल्कुल क्लियर है कि भाई शेन मैकमैन जो है वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ही आने वाले हैं। अभी रिसेंटली कोडी रोड पैट मैकेफी के पॉडकास्ट वाले शो पे गए थे, जहां पे वैसे तो बहुत सारी बातें हुई उनकी लाइफ के बारे में, डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में, रेसलिंग के बारे में, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी रेसलमेनिया 41 के बारे में। कोडी रोड का ऐसा कहना है कि रेसलमेनिया 40 जो हुई है वो बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी अच्छी करी है। बट जो रेसलमेनिया 41 होने वाली है वो एक्चुअली रेसलमेनिया 40 से भी ज्यादा
धमाकेदार होने वाली है। मतलब आप सोचो कि रेसलमेनिया 40 जिसको ऑलरेडी फैंस ये बोलते हैं कि वो ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम है, डब्ल्यूडब्ल्यू का भी यही कहना है, उसके लिए कोडी रोड ये बोल रहे कि ठीक है रेसलमेनिया 40 में ऐसा हुआ था, बट रेसलमेनिया 41 के अंदर इससे भी ज्यादा कुछ बड़ा होने वाला है। तो भाई इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया 41 के अंदर क्या क्या दिखाने वाली है। और पॉसिबली हमको रेसलमेनिया 41 के अंदर रॉक वर्सेस कोडी रोड का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच भी देखने को मिल सकता है। इस चीज के रूमर्स काफी तगड़े हैं और इनकी स्टोरी लाइन भी है। रॉक ने कहा था कि भाई जब भी मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आऊंगा तेरे पीछे जरूर आऊंगा, तेरी चैंपियनशिप के पीछे जरूर आऊंगा। तो हो सकता है रेसलमेनिया 41 से पहले जब रॉक वापस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए तो वो सीधा कोडी रोड के पीछे जाए और फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो रेसलमेनिया 41 के अंदर कोडी रोड और रॉक का मैच करवा दे। और भाई जो लोग ये सोच रहे हैं कि फिर से हमको रोमन रेंस और कोडी रोड का मैच ही रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिलेगा, भूल जाओ। रेसलमेनिया 41 के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू लगातार 3 रेसलमेनिया के अंदर एक ही मैच तो भाई बिल्कुल भी नहीं करवाएगी मेरे ख्याल से। तो हो सकता है हमको रेसलमेनिया 41 के अंदर कोडी रोड और रॉक के बीच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल जाए। रॉक और रोमन रेंस का मैच भी हो सकता है अगर स्टोरी वाइज डब्ल्यूडब्ल्यू अगर ऐसा चलाती है, वो आके बैड ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो फिर जाके हमको रेसलमेनिया 41 के अंदर रॉक और रोमन रेंस का मैच भी देखने को मिल सकता है। बट जो हाई पॉसिबिलिटी है वो कोडी रोड और रॉक के मैच की ही है। और मैं भी पर्सनली भाई इस मैच के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि अगर स्टोरी लाइन आप देखो तो वो रेसलमेनिया 40 से भी पहले चले आ रही है। रेसलमेनिया 40 में भी हमने टैग टीम मैच देखा था इनके बीच, उसके बाद बस एक सिंगल्स मैच ही बचता है जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने नहीं करवाया। और आई थिंक रेसलमेनिया 41 ही वो जगह होने वाले जहां पे हमको रॉक वर्सेस कोडी रोड के बीच में मैच देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भाई जो हाइप है बिल्कुल रेसलमेनिया 41 की वो क्रिएट हो चुकी है। और अभी तो आप देखते जाओ जैसे जैसे रेसलमेनिया 41 करीब आती जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यू क्या माइंड ब्लोइंग चीज हमको दिखाने वाली है। रॉक का रिटर्न भी रेसलमेनिया 41 से पहले ही होने वाला है, ये चीज भी बिल्कुल कंफर्म है। देखने वाली बात बस इतनी सी होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच करवाती है या रॉक वर्सेस कोडी रोड का मैच हमको रेसलमेनिया 41 के अंदर दिखाती है। बाकी मैं तो भाई दोनों ही मैच के लिए इन्वेस्टेड हूँ। आप कौन सा मैच देखना चाहते हो रेसलमेनिया 41 के अंदर, मुझे नीचे कमेंट में बता देना। अभी लास्ट मंडे नाइट रॉ पे हमने सेथ रॉलिंस का रिटर्न देखा, जिसमें उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं किया, बस सीधा आके ब्रॉन्सन रीड के ऊपर एक स्टॉम्प लगाया, जिसके बाद वो चुपचाप वहां से कट लिए थे। ब्रॉन्सन रीड मैच हार गए थे। प्रोमो वगैरह या वर्ड्स वगैरह हमको सेथ रॉलिंस की तरफ से कुछ देखने को मिले नहीं थे, बट एक्चुअली में सेथ रॉलिंस ने वहां पे कुछ बातें बोली थी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑन टेलीविजन नहीं दिखाई। ऑफ टेलीविजन जाने के बाद की एक वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली निकाली अपने इंस्टाग्राम या ट्विटर पे या यूट्यूब पे जाके आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से नहीं चला सकता, बट सेथ रॉलिंस ने इसमें क्लियरली ये चीज बातें बोली है ब्रॉन्सन रीड के लिए कि तेरे मेरे बीच में जो चीजें हैं वो अभी जस्ट स्टार्ट हुई हैं, आगे जाके तेरे मेरे बीच में बहुत कुछ होने वाला है। तो भाई सेथ रॉलिंस तो बिल्कुल अपनी तरफ से क्लियर है कि उनकी ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ ही फ्यूड चलने वाली है और सेथ रॉलिंस हमको एज अ फुल टाइमर ही डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अब देखने को मिलने वाला है। वैसे कुछ लोगों को इनकी स्टोरी लाइन, उनकी जो फ्यूड है वो पसंद भी नहीं आ रही है। मतलब ब्रॉन्सन रीड की और सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड अभी डब्ल्यूडब्ल्यू करवा रही है वो कुछ फैंस को पसंद नहीं आ रही है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई सेथ रॉलिंस बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसके सामने ब्रॉन्सन रीड को क्यों रखा है। सेथ रॉलिंस को डब्ल्यूडब्ल्यू को अच्छी बुकिंग देनी चाहिए, अच्छी फ्यूड में डालना चाहिए, टाइटल शॉट के अंदर सेथ रॉलिंस को डालना चाहिए। बट आप इसमें एक चीज समझो कि यार डब्ल्यूडब्ल्यू को न्यू सुपरस्टार को बिल्ड करने के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है, उनको बड़े सुपरस्टार के साथ भी मैच में डालना पड़ता है। तो मेरे को तो भाई इस चीज से कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, मैं ये चीज समझ सकता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू फैन। कुछ लोगों को इससे दिक्कत है, बट आई डोंट थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यू को इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है और सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड की ही फ्यूड हमको देखने को मिलने वाली है। और मैच इनका जो है हमको पॉसिबली बैड ब्लड के बाद या तो क्राउन ज्वेल के अंदर या फिर किसी ऐसे पेपर व्यू के अंदर देखने को मिलने वाला है। जब भी होगा मैं आपको बता ही दूंगा। हम लोग चलते गाइस अपने नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। एंड अभी कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंस को रॉयल रंबल के लिए ऑफिशियल कर दिया, पोस्टर पे भी उनकी फोटो थी। बट ये चीज अभी क्लियर नहीं थी कि रोमन रेंस एक्चुअली रॉयल रंबल के अंदर करने क्या वाला है, क्या वो मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर होने वाला है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को अलग से कोई मैच देने वाली है। बट अब जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है वो ऐसा क्लेम करती है कि रोमन रेंस जो है वो इस साल की मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। आई नो इस पे बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 3-4 साल से हमने रोमन रेंस को किसी रॉयल रंबल मैच के अंदर देखा नहीं है, अलग से उनके लिए मैच बुक होता है। बट इस बार देखा जाए तो ना तो रोमन रेंस के पास कोई टाइटल है, ना कोई ऐसा ओपोनेंट है उनके पास। तो आई थिंक मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू उनको मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर ही डालने वाली है। और अगर रोमन रेंस मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर है तो 90% ये चीज कंफर्म है कि रोमन रेंस इस साल का रॉयल रंबल जीतेंगे। बट इसमें फिर एक चीज ये भी देखने वाली है कि अगर मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर रोमन रेंस है और अगर वो मेंस रॉयल रंबल मैच जीतते हैं तो फिर वो फेस किसको करने वाले हैं। मतलब उस टाइम तो कोडी रोड चैंपियन होंगे, इसका मतलब कोडी रोड और रोमन रेंस फिर से हमको रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू रॉयल रंबल के अंदर रॉक को लिया, रॉक आके रोमन रेंस को एलिमिनेट कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम चैंपियन रॉक हो और रॉक को रेसलमेनिया में फेस करने के लिए रोमन रेंस को रॉयल रंबल जीतनी पड़े। मतलब इतनी सारी भाई अनलेस पॉसिबिलिटीज इस मैच के अंदर निकल के आ रही है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यू करने क्या वाली है। क्योंकि अगर रोमन रेंस मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर है तो भाई ऑलमोस्ट ये चीज कंफर्म है कि रोमन रेंस ही जीतेंगे। अगर रोमन रेंस एलिमिनेट होते हैं तो भाई जो एलिमिनेट रोमन रेंस को करेगा उसके साथ उनका रेसलमेनिया में मैच होगा, या अगर रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतते हैं तो क्या फिर वो कोडी रोड को फेस करेंगे। भाई कितनी सारी मतलब चीजें इसके अंदर हो सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करने वाले भाई मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक हमको थोड़ा वेट करना चाहिए, जैसे जैसे रॉयल रंबल पास आएगी इस पर और क्लियरिटी होगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर भी बात करने के लिए थोड़ी सी और डिटेल चाहिए। तो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे जैसे रॉयल रंबल नजदीक आएगी इस पर और डिटेल आती जाएंगी, तब इस पर बात करने में शायद ज्यादा क्लियरिटी होगी। बट अभी के लिए यही है कि रोमन रेंस जो है इस साल की मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। बाकी आगे अगर इस पर कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको पता है कि इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।